हेलो गाइस, आज हम जीएस सिंपलर पर पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग पढ़ोगे 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। बेटा, ये ज्योग्राफी की जो बुक है 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है मस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे? पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसे तो पढ़ना आपके लिए, और ये हमारे बेसिक को भी क्या करता है बेटा, कवर करता है। आंसर राइटिंग और प्री में भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी, तो इसलिए पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एकदम बेसिक से है। और जो मैंने अंडरलाइन किए वो मस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है बेटा, इसे नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड करना और मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखो बेटा, आपने हमेशा देखा होगा आसमान, तो आसमान में तुमने क्या देखा होगा कि अनगिनत तारे निकलते हैं, बहुत सारे। कुछ चमकते हैं बेटा और कुछ नहीं भी चमकते। तो उस तरह से सूर्य के आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है रात के समय। पहले 1 या 2 तारे निकलते हैं, धीरे धीरे वो आसमान भरता जाता है तारों से। तो आपने कभी गणना नहीं कर सकते कि संपूर्ण आकाश में छोटे चमकदार कितने तारे हैं। ठीक है, आप ये गिनती नहीं कर सकते हो कि कितने तारे हैं। तारों की कोई गिनती नहीं होती है, और कुछ चमकते हैं और कुछ टिमटिमाते नज़र आते हैं। देखिए, आपने देखा हो कुछ तारे बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जैसे कि ध्रुव तारा, जो हमेशा कहाँ निकलता है बेटा, उत्तर दिशा में निकलता है। तो उसका प्रकाश ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, जो हमेशा किस में निकलता है, उत्तर दिशा में निकलता है। अब आपको हम पढ़ाएंगे बेटा, थोड़ा सा चाँद के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनना बेटा, और जो अंडरलाइन है उसे अच्छे से समझना। देखो, पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देते हैं। जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है बेटा, उसे सिर्फ हम महीने में एक बार देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। ठीक, कितने बार देख सकते हैं बेटा, एक बार। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णमासी कहते हैं। जिस दिन बेटा पूर्ण चंद्रमा निकलता है उसे क्या कहते हैं बेटा, पूर्णमासी। और नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नए चंद्रमा की रात को अमावस्या। कैसे? देखो बेटा, जिस दिन जो हमारा चांद होता है, जिस दिन पूरा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमासी। उसी प्रकार जिस दिन हल्का चांद निकलता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अमावस्या, यानी नए चंद्रमा की रात को अमावस्या। अब इसमें क्या है कि 15 दिन में ये हल्का जो चंद्रमा निकलता है, नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। ये हल्का चंद्रमा 15 दिन में ये धीरे धीरे करके ये पूर्ण चंद्रमा की आकृति को ले लेता है। जिस दिन ये पूर्ण चंद्रमा की आकृति को ले लेता है धीरे धीरे करके, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हम पूर्णमासी। उसी प्रकार बेटा 15 दिन के बाद ये जो पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है बेटा, ये पूर्ण चंद्रमा होता है, धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है। इस तरीके से धीरे धीरे घटते 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 बेटा ये हल्का सा रहता है, हल्का सा रह जाता है। उसी को क्या कहते हैं बेटा, नए चंद्रमा की रात। और जब नए चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं बेटा, हम अमावस्या कहते हैं। नए चंद्रमा की रात को क्या कहते हैं बेटा, अमावस्या, यानी पूर्ण चंद्रमा की रात को पूर्णमासी। तो 15 दिन बाद घटता है और 15 दिन बाद ही बढ़ता है। और महीने में एक बार हम पूर्णमासी देखते हैं, महीने में एक बार क्या देखते हैं बेटा, अमावस्या देखते हैं। उसी प्रकार बेटा आगे देखो, ऐसा रात में अगर आसमान साफ हो, आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से। देखो बेटा, आपने देखा होगा कभी बरसात भी हो जाती है तो हम पूर्ण चंद्रमा की रात को भी नहीं देख पाते। ठीक है बेटा, तो जब ये चीज़ें हम जब देख सकते जब आसमान साफ हो। उसी प्रकार देखो आगे पढ़ो, सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा, खगोलीय पिंड। बच्चे क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड। तो जो आसमान में जितनी भी सारी चीज़ें चमकती हैं वो सारी क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड। कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं क्या कहलाती है बेटा, खगोलीय पिंड कहलाती है। उसी प्रकार बेटा आगे देखो, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा, बच्चों, गैस के बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा होती है। क्या होती है बच्चे, ऊष्मा, और प्रकाश होता है जिससे वे
बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जित, मतलब सारे आसमान में क्या करते हैं? फैला देते हैं। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से प्रकाश लेती है, तो प्रकाश क्या, सूर्य क्या उत्सर्जित कर रहा है? किसको? प्रकाश को। तो हम क्या, किससे प्रकाशित होते हैं? हमारी पूरी पृथ्वी सूर्य से। ठीक है, तो इन सभी खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। किसको तारा कहते हैं? जिसमें अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है, जो गैस के बने होते हैं, और सभी को क्या करते हैं? प्रकाशित कर सकते हैं, उत्सर्जित करके प्रकाशित करते हैं। उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं बेटा? तारा कहते हैं। आगे देखो बेटा, देखो ये सात तारों का जो समूह होता है उसे सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? सप्तऋषि। इसी के आगे क्या है? आगे दो तारे हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है? ये क्या है हमारा? ध्रुव तारा। ये हमेशा कहाँ निकलता है? उत्तर दिशा में निकलता है। तो इससे हम पहले ज़माने में जो बड़े बूढ़े थे हमारे, तो इसी चीज़ से अवलोकन करते थे ध्रुव तारे से, कि कैसे, देखो ध्रुव तारे के सामने क्या है? उत्तर दिशा, तो उत्तर के सामने क्या आता है? उत्तर के बाद सामने क्या आता है? दक्षिण। फिर क्या है? इधर साइड में क्या है ये बेटा? पूरब। पूरब के सामने क्या आती है? पश्चिम। तो ये क्या है? उत्तर। इधर, इधर क्या है नीचे? दक्षिण। क्या है बेटा? दक्षिण। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस तरीके से हम दिशा का निर्धारण करते थे। किसकी सहायता से? ध्रुव तारे की सहायता से। आगे देखो बेटा, तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते, तथा वे अत्यंत छोटे होते हैं। जो भी चीज़ें छोटी होती है आसमान में, वो हमें क्या करते हैं? छोटी दिखाई देती है। सूर्य हमारा सबका नज़दीक का तारा है, इसलिए वो हमें क्या दिखता है? और तारों के अकॉर्डिंग बड़ा। तो आपने आज से अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सारी वस्तुएं छोटी नज़र आती हैं। जैसे कि हवाई जहाज़ देखा होगा तुमने, ज़मीन पे खड़ा होता है तो बड़ा दिखता है, जब ऊपर उड़ता है तो हमें छोटे एक पंछी की तरह दिखता है। ऐसे ही सूर्य और अनेक तारे भी ऐसे होते हैं। सूर्य तो और बड़ा होगा, लेकिन हमें दूर की वजह से वो छोटा ही दिखता है। तो देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं, जिसे नक्षल मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर, अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षल मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षल मंडल हैं। तो स्मॉल बियर, सप्तऋषि, ठीक है, ये सात तारों का, सप्तऋषि क्या होता है? सात तारों का समूह है। सप्तऋषि क्या है? सात तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर और बिग बियर का क्या है? ये भाग है। किसका भाग है? सप्तऋषि अर्सा मेजर और बिग बियर का। किसका भाग है बच्चों? अर्सा मेजर और बिग बियर का। आगे देखो बेटा, प्राचीन समय में लोग प्राचीन समय में लोग रात्रि में निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दिशा का भी मैंने आपको बताया कि दिशा का निर्धारण किससे करते थे? हम ध्रुव तारा से। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बनता है, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये हमेशा एक दिशा में निकलता है और एक ही स्थान पर निकलता है। ये है आसमान है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम इसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जो अभी मैंने आपको चित्र की सहायता से बताया था। अब आगे बेटा देखो, कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों की सहायता से प्रकाशित होते, उसे ग्रह कहते हैं। जिसके अंदर बेटा अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं होता, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तारों और ग्रहों में अंतर समझ आया? जिसमें अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो सारे क्या कहते हैं? तारे कहलाते हैं। और जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है बेटा? ग्रह कहलाती है। जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो ठीक है, अब अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेटाइट,
शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी ये सूर्य की परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है, चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह पूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, सूर्य हमारा क्या है, सबसे नज़दीक का तारा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा देखने पर ये सूर्य से क्या लगता है, बड़ा, जिसे चमकीली नजर आती है और प्रतीत होता है। देखो बेटा, आसमान में देखने वाला चंद्रमा उपग्रह है, ये हमारी सहचर है। मतलब कि जो चंद्रमा है क्या, हमारा सहचर है, हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसी प्रकार चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा। तो ये क्या है, पृथ्वी का सहचर। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी, हमारी पृथ्वी के साथ और भी ग्रह हैं 7, जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। किससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सूर्य से। सूर्य क्या एक तारा है, इसमें कुछ आपस में चंद्रमा भी है। ठीक है, सौरमंडल। अब सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, सौरमंडल का। हम सौर परिवार का नाम भी, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य। ठीक है, अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल में केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है। अत्यंत गर्म गैस का बना है सूर्य। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य की वजह से हमारा क्या, सौरमंडल पूरा बांधे रहता है, मतलब कि पूरा एक जगह स्थिर रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पूरे सौरमंडल में किससे प्रकाश होता है, सूर्य से। लेकिन हम इसके अत्यंत तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि इसमें नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हमसे बहुत दूर है। जब हम उसका इतना प्रकाश महसूस करते हैं, अगर हमारे पास होता तो क्या होता, जला देता। तो सूर्य के अंदर बहुत तेज है बेटा। अब ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, अगर सारे ग्रहों को सूर्य के अनुसार देखें तो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध। फिर कौन सा, शुक्र। फिर हमारा तीसरा ग्रह क्या है, पृथ्वी। फिर चौथा ग्रह क्या है बेटा, मंगल। फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये सारे सूर्य की बात। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है बेटा, बुध। दूसरा क्या है, शुक्र। तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये सारे क्या हैं, सूर्य की लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में इन ग्रह को लिखा हुआ है। अगर ये शॉर्टकट ट्रिक है, अंग्रेजी में लिखा मैं। अब देखो, सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सारे ये क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते में दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। ये कक्षा में रहते हैं। ठीक है, इनकी अपनी एक कक्षा है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है, 88 दिन। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो अपने अक्ष पर जो घूमती रहती है, तो कितनी देर में सूर्य उसके चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर घूमते हुए, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमते हुए। और पूरे मतलब कि ऐसे पूरा घूमती है, पूरा राउंड लेती है तो 365 दिन में। ठीक है बेटा, तो दिन लगते हैं। ठीक है, दिन लगते हैं। तो शुक्र को भी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको मानते हैं, शुक्र को, क्योंकि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक में अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोज भी की गई 2003 में,
तो प्लेटो को क्या कहा, बौना ग्रह। पहले ये ग्रह माना जाता था, लेकिन अब क्या है, बौने ग्रह के रूप में से मानते हैं। अब आगे बेटा देखो, अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है पृथ्वी, क्या है पृथ्वी, क्या है बेटा, एक अनोखा ग्रह है। क्यों अनोखा है, अनोखा क्यों है, देखो इसलिए अनोखी है, देखो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह, तीसरा। आकार में ये कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा है, पांचवा। आकृति में बड़ा पांचवा है, और सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा है बेटा, तीसरा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार में भू अभाव कहा जाता है। ये झुकी हुई है, अपने अक्ष पे क्या है बेटा, ये झुकी हुई है, तो इसी से कैसे कहते हैं, थोड़ी सी चपटी कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल है, जीवन के लिए क्या है बेटा, अनुकूल है परिस्थितियाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे पानी भी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी है, क्या है बेटा, पानी है, वायु है, वायु माने ऑक्सीजन है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है वायु, जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अगर पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो क्या होती है, हमारी पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाती, जम जाती। ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है और ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी में मिल जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह। क्यों कहते हैं बेटा अद्भुत ग्रह, पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, और जीवन के लिए अनुकूल भी है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, तो ये क्या है, हमारे जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल है। आगे बेटा देखो, अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखती है। क्यों नीली दिखती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा, अपनी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पानी, ज़मीन के अकॉर्डिंग पानी ज़्यादा है, समुद्र हैं, नदियाँ हैं, बहुत समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए कैसे दिखती है, पानी के ज़्यादा होने के कारण ये हमें नीली दिखती है। 75% हमारी पृथ्वी पे क्या है, पानी है। तो इसकी 2/3 सतह पानी से भरी है। कितने, 2/3, यानी फोर्थ में से 25% पानी, 70% क्या है, नहीं सॉरी बेटा, 25% ज़मीन, तो 75% क्या है, पानी, फोर्थ में से, ठीक है। अब इसीलिए कैसे दिखती है, बाहर से देखो अंतरिक्ष से, तो ये हमें नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को एक नीला ग्रह भी कहते हैं और अद्भुत ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ये क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, कितना है बेटा, 1/4। अब आगे पढ़ते हैं, देखो यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। और खगोलीय पिंड है, लेकिन पृथ्वी का एक ही खगोलीय पिंड है, कौन है, चंद्रमा है। और इसकी देखो 3,84,400 किलोमीटर दूर भी है। कितना, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना, इतना दूर है पृथ्वी से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सबसे नज़दीक का, लेकिन नज़दीक का क्या है हमारा, उपग्रह। ये किसके सहचर करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है बेटा। आगे देखो, जो मैंने अंडरलाइन की है वो इम्पोर्टेंट है बेटा, उसे लिख लेना नोटबुक में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है अपनी पूरी पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है तो कितने दिन में पूरा करता है बेटा, 27 डे में, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। कैसे, देखो ये हमारी मान लो पृथ्वी है, तो ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा है मान लो, ठीक है। तो हम इसके इस भाग को ही देख पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो हम इसके हमेशा एक भाग को ही देख सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो हम हमेशा चंद्रमा के क्वेश्चन आए, हम चंद्रमा के एक भाग को क्यों देखते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कोई भी चीज़, अब तुम देखो तुम्हारे सामने कोई खड़ा है तो उसके तुम बैक साइड देख पाओगे, नहीं देख, जो तुम्हारे सामने उसी को देख, तो ये दोनों क्या, आमने सामने। जब आमने सामने है तो उसका फेस ही तो हमें दिखेगा, उसी पर समझ में आया ना बेटा, ऐसे। आगे देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है,
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। देखो हमारी पृथ्वी में जीवन के लिए अनुकूल है, परंतु हमारे चंद्रमा पे जीवन अनुकूल नहीं है। पानी है चंद्रमा में, पानी है और ना वायु, पानी है और ना ही वायु है, सॉरी बेटा, ना तो पानी है ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान के गड्ढे हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो, यहाँ देखो ये गड्ढे नज़र आ रहे हैं। देखो इस जैसे कि चंद्रमा में क्या है, जगह जगह पे क्या है बेटा, गड्ढे हैं। जगह जगह पे क्या है बेटा, गड्ढे हैं। और ना ही यहाँ पानी है, ना ही यहाँ पे क्या है, वायु है। क्योंकि हम जब भी हमारे जो अंतरिक्ष यात्री जब भी एस्ट्रोनॉइट बोलते हैं जो जाते हैं, तो वो अपनी ऑक्सीजन, पानी सब कुछ लेके जाते हैं। वहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत के मैदान हैं, गड्ढे हैं। क्या है बेटा, गड्ढे हैं, पर्वत के मैदान हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं बेटा यहाँ पे चंद्रमा पे, इसकी छाया बनाते हैं। गड्ढे क्या करते हैं, छाया बनाते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों ग्रह एक उपग्रह के अतिरिक्त अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंड भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग से बहुत बड़े विस्फोट के कारण ग्रह टूटकर अलग हुए थे। तो क्या हुआ, इन्हीं के जो ये क्षुद्र ग्रह हैं, उन्हीं के विस्फोट से जो टूटकर जो निकले थे, उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रह बने थे। अब आगे देखो, उल्कापिंड। देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर की आकृति के होते हैं और किसके चक्कर लगाते हैं बेटा, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी देखा होगा तुमने कि तारा टूटा, वो तारा नहीं टूटता है, ये उल्कापिंड होते हैं, पृथ्वी से आके, पृथ्वी की सतह होती है ऊपर की, तो उससे टकराते हैं, तो ये घर्षित होकर ये टूट जाते हैं, तो एक प्रकाश सा उड़ता है उसी का। लेकिन ये बड़ी मात्रा में अगर बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराएगा तो पृथ्वी के लिए घातक भी है बेटा, पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता है। कभी कभी पृथ्वी से मतलब कि हल्का से हल्के होते हैं, तो ये टूट के क्या होते हैं बेटा, अपने आप ही अलग गिर जाते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल में गड्ढे हो जाते हैं। कभी कभी जलते नहीं है बेटा, पृथ्वी आके गिर जाते हैं, तो हमारी ज़मीन पे क्या हो जाते हैं बेटा, गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले प्रकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी मैदान की पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा होगा? लाखों तारों का ये समूह होता है पट्टी, जिसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है बेटा, आकाश गंगा का एक भाग है। तो आकाश गंगा है, हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। क्या बेटा, एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा रखा। आकाश गंगा की कल्पना किससे की जाती है, बहती नदी से, इसलिए इसका नाम क्या रखा, बहती नदी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों वाला एक गैसों की एक प्रणाली है, जिससे प्रकाश के लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण क्या करते हैं, तो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब देखो बेटा, देखो ये देखो, ये पृथ्वी, फिर सौरमंडल, फिर आकाश गंगा, फिर क्या हुआ, एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पहले क्या है, ये सूर्य मान लो, फिर यहाँ क्या पृथ्वी है, ये क्या किसके चक्कर आ रहे हैं, सूर्य के चक्कर। फिर इस तरीके से ये बहुत सारे यहाँ पे
ग्रह हैं बेटा, एक सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से, तो इससे क्या बना, एक सौरमंडल बना। फिर क्या बना बेटा, आकाश गंगा बनी। फिर ये क्या है, पूरा एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इस तरह से एक प्रक्रिया चलती आ रही है। आगे देखो बेटा, इस तरीके से आज ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आप सॉरी बेटा, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। थैंक यू बेटा। देखना, सब्सक्राइब करना, और कोई चीज़ समझना है तो उस पर कमेंट करना। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।